यहाँ पे बच्चों निकालना है, x का मान निकालना है। x के ऊपर √2 लगा हुआ है, तो अगर यहाँ √2 है तो उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर 2 का स्क्वायर, तो बराबर 2 का स्क्वायर का मतलब 2 को 2 बार गुना करेंगे और हमारा इस तरह से x का वैल्यू आया 4। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2 का पावर x प्लस 1 बराबर 1। हम कोशिश करेंगे कि दोनों तरफ का जो बेस है वो हमारा सेम आए। तो हम लोग को एक नियम पढ़ाया गया था कि a⁻0 बराबर 1, किसी भी चीज़ का पावर 0 रहेगा उसका मान 1 होगा। तो हम इस एक के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि 2 का पावर 0 और ये यहाँ पे है 2 का पावर x प्लस 1, दोनों तरफ हमारा बेस क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये दोनों हट जाएगा और x प्लस 1 बराबर 0 और x का आप मान निकालिएगा तो प्लस 1 है तो उधर आएगा तो -1, तो x का वैल्यू यहाँ पे -1 हो गया। इस क्वेश्चन में हम लोग सी नंबर में देखेंगे 3 का पावर 3x - 1 और यहाँ पे 9 है। तो हम फिर पिछले बार की तरह करेंगे कि इस 3 के बराबर में इस 9 को लेके आएंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 9 के लिए 3 का स्क्वायर, ये सिर्फ 9 के लिए है और जो इसके ऊपर पावर है वो पूरा का पूरा इस तरह से चला जाएगा 2x - 4। तो पावर के ऊपर पावर जो रहता है वो मल्टीप्लाई होता है। तो 3 का पावर 2 से 2x में गुना किए तो 4x और 4 में 2 से गुना किए तो 8 हो गया। और इधर हमारा जो आ रहा था 3 का पावर 3x - 1 वो हम कैरी करते रहेंगे। 3 का पावर 3x - 1, यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, तो हम ऊपर के चीज़ों को इक्वेशन में लिखेंगे 3x - 1 एंड 4x - 8। ये 3x है, ये 4x है, तो 3x को 4x की तरफ भेज दीजिए। तो 4x - 3x, क्योंकि इधर प्लस में था तो उधर माइनस में, और 8 हमारा इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो 8 - 1 -1 पहले से था तो ये हमारा 7 और 4x में से 3x गया तो ये हमारा x हो गया। मतलब कि x बराबर हमारा 7 आंसर हुआ। आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग देखें कि लगातार 3 बार भाग में 4 दिया हुआ है। 4 भागा में हम लोग जानते हैं कि जब ये गुना में चेंज करता है तो बाद वाला जो हमारा नंबर होता है उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर, नोमिनेटर नीचे। तो 1 छुपा हुआ है, 1/4, फिर भागा गुना में 1/4, फिर भागा गुना में 1/4। ये 4 4 कट गया, 1 1 जा 1 और 4 4 जा 16। तो ये हमारा 1/16 आंसर है। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है। पहले ऑफ का काम करेंगे इन दोनों के बीच में, तो 2 + 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा 32 हो गया। फिर यहाँ पे 32 में 7 से भाग होगा 32/7 और फिर यहाँ पे ये दोनों जुड़ेगा तो 3 और 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे 1 है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर हम लिख सकते हैं दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करके 35/7 - 32/7 और 7 7 का एलसीएम 7 और 35 में से 32 घटा दिए तो ये हमारा हो गया 3/7। तो आई होप कि सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा।